नमस्ते। हम सब किसी न किसी राष्ट्र का हिस्सा हैं, भारत, अमेरिका, चीन। लेकिन कभी सोचा है कि ये राष्ट्र होता क्या है? मतलब ये शब्द हमारी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है, पर इसका असल मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी की जड़ों तक चलते हैं। और इस विचार को समझने के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना से अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये अपने आप में बहुत गहरे हैं। ये हमें बताते हैं कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि लोगों की एक साथ मिलकर की गई कल्पना से बनता है। देखिए, जब हम आज दुनिया का नक्शा उठाते हैं तो हमें साफ साफ बटे हुए देश दिखते हैं, है ना? ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम बिल्कुल नॉर्मल मानकर चलते हैं। ये बात हमारी पहचान में इतनी घुल मिल गई है कि हम इसके बिना सोच भी नहीं सकते। हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, ये हमारी पहचान है। हमारी नागरिकता, हमारा पासपोर्ट, सब कुछ इसी एक आइडिया पर तो टिका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हम राष्ट्र या देश कहते हैं, तो आखिर बात किस चीज़ की हो रही होती है? आज के ज़माने में इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, आज के समय में एक मॉडर्न नेशन की कुछ खास पहचान होती है। उसकी एक तय इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, एक अपना इलाका होता है, अक्सर एक नेशनल लैंग्वेज होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये जो अपनेपन का एहसास है, ये जो जुड़ाव है, ये हमेशा से था? क्या ये आइडिया इतना ही पुराना और नेचुरल है जितना हम सोचते हैं? आमतौर पे तो हम यही मानकर चलते हैं कि भाई, देश तो हमेशा से थे और लोगों का उनसे जुड़ाव भी उतना ही पुराना है जितना कि इंसान खुद। इस पर हम कभी सवाल ही नहीं उठाते। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी सवाल पर। क्या राष्ट्र का ये विचार, ये पहचान की भावना सच में हमेशा से मौजूद थी? इसका जवाब बहुत सीधा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ये विचार हमेशा से था ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसे हम आज राष्ट्र कहते हैं, वो असल में एक बहुत ही नया, एक मॉडर्न आइडिया है। ये कोई हजारों साल पुरानी सच्चाई नहीं, बल्कि इतिहास में हाल ही में पैदा हुई एक नई सोच है। जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जिसे हम आज जानते हैं, वो एक ऐसी पॉलिटिकल और कल्चरल यूनिट है जो पिछले कुछ 100 सालों में ही बनी है। ये कोई बहुत पुरानी या प्राकृतिक चीज नहीं है, इसे इतिहास ने बनाया है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि राष्ट्र एक नया विचार है, तो हमारे सामने दो बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर ये हमेशा से नहीं थे, तो फिर ये बने कैसे? वो कौन सी वजह थीं जिनके चलते बड़े बड़े साम्राज्यों की जगह इन नए देशों ने ले ली? और दूसरा, जो शायद और भी गहरा सवाल है, वो ये कि लोगों के दिमाग में ये बदलाव कैसे आया। कैसे लोगों ने अपने गांव या कबीले से ऊपर उठकर खुद को एक पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू किया। और पता है, असल में इन्हीं दो सवालों के जवाब में पूरी मॉडर्न दुनिया के इतिहास की कहानी छिपी है। ये सिर्फ नक्शों पे खींची लकीरों या सरकारों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारी पहचान की, हमारी चेतना की, कि हम कैसे सोचने लगे कि हम एक हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं ना कि ये आइडिया जो आज इतना नेचुरल लगता है, वो आखिर बना कैसे और क्यों बना, तो सच मानिए हमें आज की दुनिया एकदम अलग नज़र से दिखने लगती है।